बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। हर दिन वह अपने घर की गरीबी से जूझते हुए जंगल जाता था, जहां जाकर पेड़ काटकर लकड़ी इकट्ठा करता और उसे बेचकर घर चलाने की कोशिश करता। लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। लौटते समय अक्सर बारिश हो जाती और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। गांव का किनारा एक टूटी फूटी झोपड़ी। रात का समय, दादी खांस रही हैं। मोहन बेटा, ये खांसी तो जैसे अब मेरी सांसों को ही निगल जाएगी। दादी चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। मैं कुछ करता हूँ आपके लिए। कब तक करता रहेगा? दवा के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? तेरे पास तो खुद पेट भरने को भी नहीं है। हाँ दादी, यही तो दुख है। मैं दिन भर जंगल से लकड़ी काट लाता हूँ, पर जब लौटता हूँ हर बार बारिश हो जाती है। सारी लकड़ी भीग जाती है, कोई लेता ही नहीं। और गांव वाले वो ताना देते हैं, हंसते हैं, कहते हैं तू मनहूस है। गांव वाले क्या जानते हैं दादी, मेहनत की आग कैसी जलती है, भूख कैसी तड़पाती है। सुबह का समय, झोपड़ी के बाहर गांव वाले इकट्ठा। अरे देखो देखो, मोहन आ रहा है खाली बोरा लेकर। अरे भाई, ये तो पैदा ही मनहूस हुआ है। जब भी लकड़ी लाता है बारिश उसके पीछे भागती है। सुन मोहन, तू अगर खेत में काम करता तो शायद कुछ खाता। लकड़ी काटने से तेरा कुछ बनने वाला नहीं है। तुम लोग जो चाहो कह लो, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। मेहनत? तेरी मेहनत का क्या फायदा? न दादी का इलाज करवा पा रहा है, न शादी हो रही है। और कौन अपनी बेटी देगा तुझे? तुझसे ब्याह करके कौन अपनी लड़की को भूखा मारेगा? भगवान सब देख रहे हैं, कभी तो दया करेंगे। रात का समय, मोहन भगवान से प्रार्थना कर रहा है। हे प्रभु, मैं रोज मेहनत करता हूं, फिर भी खाली हाथ लौटता हूं। मेरी दादी बिस्तर पर पड़ी है, उसका इलाज नहीं करा पा रहा हूं। गांव वाले मुझे ताने देते हैं। भगवान, अगर आप सच में हैं, तो आज मेरी मदद करना। कल जब मैं जंगल जाऊं, मुझे लकड़ी भी मिले और बारिश भी ना हो। यही मेरी प्रार्थना है। अगली सुबह मोहन जंगल जा रहा है। आज दिल में अजीब सी उम्मीद है। लगता है भगवान मेरी सुनेंगे। पेड़ों के बीच से चलते चलते अचानक उसकी नजर एक विशाल पुराने पेड़ पर जाती है। अरे ये पेड़ तो मैंने कभी देखा ही नहीं। कितना बड़ा, कितना पुराना, जैसे सदियों से खड़ा हो। पेड़ की जड़ों के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। मोहन झुककर देखता है। ये क्या है? ये तो कोई पुराना सा चिराग जैसा है। ये चिराग अमीर तो नहीं बना देगा, पर चलो, घर में जलाने का काम तो आ जाएगा। कोई काम आएगा तो सही। चलो इसे रगड़कर साफ कर ही लेता हूं। ये चिराग अमीर तो नहीं बना देगा, पर चलो, घर में जलाने का काम तो आ जाएगा। कोई काम आएगा तो सही। चलो इसे रगड़कर साफ कर ही लेता हूं। मोहन कपड़े से चिराग रगड़ता है। अचानक तेज धुआं उठता है, बिजली कड़कती है, डरावनी आवाज गूंजती है। 2000 सालों की कैद, 2000 सालों की तड़प, और आज मैं आजाद हूं। कोई मुझे फिर बांध नहीं सकता। मोहन घबराकर पीछे हटते हुए। अरे ये क्या? कौन हो तुम? मेरे सामने ये किसकी आत्मा? सुन ले लकड़हारे, मैं उस चिराग का जिन हूं, हजारों साल से कैद, अंधेरे, सन्नाटे और प्रतीक्षा में।
और आज तेरे हाथों से मुझे मुक्ति मिली है। मेरी तो बस इतनी सी नीयत थी। मैं तो इसे साफ कर रहा था। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि इसमें कोई जिन कैद है। डर मत इंसान, तेरी नीयत साफ है। तेरी आंखों में लालच नहीं, तेरी मेहनत सच्ची है। इसलिए मैं तेरा दुश्मन नहीं, तेरा साथी हूं, तेरा मददगार बनूंगा। सच सच कह रहे हो? तुम मेरी मदद करोगे, मेरे जैसे गरीब साधारण इंसान की? हाँ, मेरी कसम, मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। मगर ध्यान रहे, मैं केवल मेहनती और ईमानदार इंसान की मदद करता हूं। जो बेईमान हो, जो लालच में अंधा हो, उसकी मैं एक नहीं सुनता। वाह, तो सच में मेरा भी कोई साथ देने वाला है? मैं मेहनत करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, और जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। बिल्कुल, पर सोच समझ कर मांगना, क्योंकि तेरी इच्छाएं तेरी नियति बदल सकती हैं। तू जो चाहे वो पूरा करूंगा, पर याद रख, मेहनत और सच्चाई से बढ़कर कोई ताकत नहीं। मेरी सबसे बड़ी इच्छा मेरी दादी, वो बहुत बीमार है। उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं चाहता हूं वो ठीक हो जाए। तेरी पहली इच्छा पूरी। जा घर लौट, देखना तेरी दादी स्वस्थ होंगी। सच में तुमने सही कहा ना? जिनका वचन कभी झूठा नहीं होता। मोहन दौड़ते हुए घर पहुंचता है। दरवाजा खोलता है। दादी रसोई में खड़ी है, आंच पर खाना पका रही है। दादी, आप ठीक हो गईं? आज आप खाना बना रही हैं? अरे पगले, मुझे तो लगता है जैसे सारी बीमारी उड़न छू हो गई। देख तो कितनी ताकत लौट आई है। दादी, मेरी दुआ कबूल हो गई। भगवान ने मेरी सुन ली। पर बेटा, ये अचानक कैसे हुआ? दादी, मैं जंगल में एक चिराग लाया था और उसमें से... मोहन रुक जाता है। बेटा, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? नहीं दादी, बस इतना जान लो कि अब हमारी तकदीर बदलने वाली है। अगली सुबह मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाता है। दादी तो सचमुच ठीक हो गईं। जिन ने अपना वचन निभाया। क्या सच में वो मेरी और भी इच्छाएं पूरी करेगा? नहीं, मुझे लालच नहीं करना चाहिए। पर अगर बारिश का दुख दूर हो जाए तो मेरी मेहनत रंग ला सकती है। जंगल पहुंचकर लकड़ी काटना शुरू करता है। तभी अचानक जिन प्रकट होता है। लकड़हारे, आज क्यों उदास लग रहा है? अरे, तुम फिर आ गए। मैं तेरे चिराग में बंधा हूं। जब तू चाहे मुझे बुला सकता है, पर आज मैं खुद आया हूं, क्योंकि तेरे मन में एक और इच्छा पल रही है। हाँ, दरअसल हर बार जब मैं लकड़ी काट कर लाता हूं तो लौटते वक्त बारिश हो जाती है। सारी लकड़ी भीग जाती है और कोई खरीदार नहीं लेता। तो यही तेरी दूसरी इच्छा है? हाँ, मैं चाहता हूं अब जब भी मैं लकड़ी काटूं वो कभी भीग ना जाए, और अगर उसमें कुछ चमत्कार हो जाए तो... तो सुन, अब से तेरी काटी हुई हर लकड़ी चंदन में बदल जाएगी। उसमें से ऐसी खुशबू आएगी कि दूर दूर से लोग खरीदने आएंगे। सच? चंदन? ये तो बहुत कीमती होता है। हाँ, पर याद रख, मेहनत तू ही करेगा, पेड़ काटेगा तू, पसीना बहाएगा तू। मैं बस तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं। जिन भाई, अगर ऐसा हो गया तो मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। मोहन कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार करता है। थोड़ी देर बाद ताजा लकड़ी कटकर गिरती है। तभी अचानक हवा में सुगंध फैलने लगती है। बाजार मोहन लकड़ी बेचने आया है।
मोहन गाड़ी पर लकड़ी लाता है। दुकानदार और लोग उसके पास आते हैं। अरे ये तो चंदन की लकड़ी है, तुम्हें कहां से मिली? बस जंगल से काट कर लाया हूं। ये लकड़ी तो महंगी होगी, कितने की दोगे? मुझे 1000 रुपए दे दो। केवल 1000? ये तो लाखों की लकड़ी है। पर चलो, मैं 1000 देता हूं। मोहन हैरान होकर पैसे पकड़ता है। धन्यवाद भाई। खरीदार चला जाता है। बाजार के दूसरे लोग आपस में फुसफुसाते हैं। अरे, ये मोहन कहां से चंदन ले आया? ये तो गरीब लकड़हारा था। कुछ तो राज है, इतना कीमती चंदन आसानी से नहीं मिलता। मोहन पैसे लेकर घर लौटता है। दूसरे लकड़हारे उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे मोहन, आज तो बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं भाई, बस लकड़ी बेचकर आया हूं। आज तेरी लकड़ी कैसे बिक गई? तू तो रोज लकड़ी लाने जाता था और बारिश हो जाती थी, तो आज तेरी लकड़ी कैसे नहीं भीगी? और ये सुगंध कहां से आ रही है? ये तो चंदन की महक है। अरे भाई, मैं क्या बताऊं, ये तो सब किस्मत का खेल है। किस्मत नहीं, इसमें जरूर कोई राज है जो तू हमसे छुपा रहा है। मोहन बिना जवाब दिए चुपचाप वहां से निकल जाता है। मोहन घर पहुंचता है। अरे बेटा, क्या बात है? आज बड़ा खुश लग रहा है। हाँ दादी, आज पहली बार मेरी लकड़ी बिकी, और वो भी 1000 रुपए में। 1000 रुपए? बेटा, इतनी बड़ी रकम तो हमने कभी देखी ही नहीं। दादी, अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। गांव के दूसरे लकड़हारों की बैठक। कुछ तो गड़बड़ है। मोहन अब अमीर बनने लगा है। हाँ, लगता है उसने कोई रहस्य छुपा रखा है। हमें पता लगाना होगा, वरना वो अकेला अमीर हो जाएगा और हम यूं ही गरीब रह जाएंगे। मोहन गाड़ी पर फिर चंदन की लकड़ी लेकर आता है। भीड़ उमड़ पड़ती है। अरे वाह, ये तो शुद्ध चंदन है। भाई, कितने की दोगे? भाई, कम से कम 2000 रुपये लूंगा। खरीदार बिना झिझके पैसे देता है। देखो देखो, मोहन अब दाम भी बढ़ाने लगा है। ये अब लकड़हारा नहीं लग रहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। इसे देखना होगा। मोहन लकड़ी बेच के घर आता है। बेटा मोहन, अब तो हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगी है। देख, तेरा घर संवरने लगा है। हाँ दादी, लेकिन ये सब मेहनत का फल है, और थोड़ा भगवान का आशीर्वाद भी। बेटा, अब तो तेरा ब्याह भी कर देना चाहिए। दादी, कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? अब तू गांव का सबसे मेहनती और नेक इंसान है। तेरे लिए अब रिश्ता मांगने वाले खुद आएंगे। गांव का चौराहा, दिन का समय। तुम लोग ये किसकी बात कर रहे हो? मालिक, हम लोग मोहन लकड़हारे की बातें कर रहे थे। वही गरीब मोहन जो कभी लकड़ी बेच नहीं पाता था? जी मालिक, वही। अब तो उसकी हर लकड़ी चंदन में बदल जाती है। क्या चंदन? ये कैसे संभव है? मालिक, हमें तो नहीं पता वो चंदन की लकड़ी कहां से लाता है, पर वो अमीर होता जा रहा है। हाँ मालिक, उसकी हालत देखकर तो सब दंग हैं। सुनो, कल से तुम लोग मोहन पर नजर रखो। जहां जाता है, क्या करता है, सब मुझे बताओ। देखो वह चंदन की लकड़ी कहां से लाता है। जी मालिक, कल से मैं मोहन पर पूरी नजर रखूंगा। अगर सच में उसके पास कोई चंदन का पेड़ है, तो वह पेड़ मेरा होना चाहिए।
अगले दिन मोहन जंगल में लकड़ी काट रहा है और जमींदार के आदमी उस पे नजर रख रहे हैं। जैसे ही वो लकड़ी को काटता है, वो लकड़ी चंदन में बदल जाती है। जमींदार के आदमी ये सब देखकर चौंक जाते हैं। ये कैसे हुआ? ये साधारण लकड़ी चंदन में कैसे बदल गई? मतलब मोहन के पास कोई जादुई राज है। अच्छा, तो यह सब जादू चिराग का है, तभी यह साधारण लकड़ी चंदन में बदल रही है। दोनों ही लकड़हारे जमींदार के घर जाते हैं। मालिक, मोहन के पास एक चिराग है जिससे एक साधारण लकड़ी चंदन की लकड़ी में बदल गई। अच्छा, तो यह सब कमाल उस चिराग का है। तो सुनो, आज रात मोहन के घर जाओ और वो चिराग मेरे हवाले कर दो। जी मालिक, आज रात हम उस चिराग को लेकर आते हैं। मोहन का घर, रात का समय। मोहन और दादी सो रहे हैं। जमींदार के आदमी धीरे से अंदर घुसते हैं। देखो, चिराग मेज पर रखा है, जल्दी उठा लो वरना मोहन जाग जाएगा। वो लोग चिराग उठाकर भाग जाते हैं। जमींदार के आदमी चिराग लेकर आते हैं। जमींदार कुर्सी पर बैठा हुआ है। आखिरकार यही है वो चिराग जिसने मोहन की किस्मत बदल दी, और अब यह मेरी किस्मत बदलेगा। मालिक, सावधान रहिए। कहते हैं ये चिराग सिर्फ नेक दिल का साथ देता है। चुप रहो मूर्खों, दौलत दिलाने वाली चीज कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती। वह चिराग को जोर से घिसता है। अचानक धुएं का गुब्बार निकलता है और जिन प्रकट होता है। कौन है जिसने मुझे बुलाया? मैं हूं इस गांव का जमींदार। अब तू मेरी सेवा करेगा। याद रख, मैं केवल ईमानदार और मेहनती इंसान की इच्छा पूरी करता हूं। बकवास मत कर। मैं सबसे ताकतवर हूं, सबसे अमीर हूं। मेरी पहली इच्छा है मुझे इस गांव का सबसे बड़ा और अमीर आदमी बना दे। ठीक है, पर याद रख, लालची की हर इच्छा उसका विनाश करती है। अचानक हवेली कांपने लगती है। पल भर में आलीशान हवेली टूटकर मिट्टी की झोपड़ी बन जाती है। ये क्या किया तूने? तू पागल हो गया है क्या जीन? तूने सबसे अमीर बनने की इच्छा की थी, पर बेईमान के लिए अमीरी का मतलब बर्बादी है। गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं। हवेली की जगह टूटी फूटी झोपड़ी देखकर सब हैरान हैं। अरे, ये क्या हो गया? जमींदार की तो हवेली ही गायब हो गई। और देखो, अब वो खुद एक फटेहाल झोपड़ी में बैठा है। ये भगवान का न्याय है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सब झूठ है। मैं अब भी जमींदार हूं। मैं सब कुछ वापस पा लूंगा। सुबह मोहन उठता है और देखता है कि चिराग फिर से उसके घर में रखा है। अरे, ये चिराग कल तो गायब हो गया था। हाँ बेटा, ये चिराग वापस कैसे आ गया? जिन धीमी गूंजती आवाज में, क्योंकि ये चिराग उसी का है जो सच्चा और ईमानदार है। सुबह का समय, गांव का चौपाल। गांव वाले इकट्ठा हैं। मोहन अपनी दादी का हाथ पकड़कर आता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और सच्चाई की चमक है। अरे, मोहन को देखो, ये कैसे सीना तान के चल रहा है। सुना है
मोहन ने अपनी कमाई से गांव में अस्पताल बनाने की ठानी है। तुमने सही सुना। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे किसी गरीब को अपनी दादी के इलाज के लिए दर दर न भटकना पड़े। बेटा, तू सच्चा वीर है। तेरे दिल में दूसरों के लिए दर्द है। भगवान तुझे हमेशा आशीर्वाद देंगे। अचानक गांव का पुराना जमींदार, जो अब कंगाल हो चुका है, भीड़ में आता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, आंखों में शर्म और हताशा है। मोहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे चिराग छीनने की कोशिश की। मैंने लालच किया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये वही जमींदार है जिसने मोहन का चिराग चुराया था। और देखो अब इसकी क्या हालत हो गई है। जमींदार जी, मैंने तो आपको पहले भी कहा था, चिराग की असली ताकत लालच नहीं बल्कि नेक नियत में है। आपने लालच किया, इसलिए सब खो दिया। सच है, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। बेटा मोहन, इसे माफ कर दे। दूसरों की गलतियों को माफ करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। मैं माफ करता हूं जमींदार जी, लेकिन शर्त यह है कि अब से आप भी गांव वालों की सेवा करेंगे। मैं वचन देता हूं, अब से मैं भी इस गांव के लिए काम करूंगा। कुछ महीने बाद गांव के बीचों बीच एक नया अस्पताल बनकर तैयार है। उसके ऊपर लिखा है, दादी माँ चैरिटेबल अस्पताल। मोहन की जय हो। मोहन की दादी अमर रहे। ये मेरी जीत नहीं, बल्कि मेहनत, सच्चाई और भगवान पर विश्वास की जीत है। अचानक आकाश से रोशनी चमकती है। जिन प्रकट होता है। गांव वाले डर जाते हैं। अरे, ये कौन आ गया है? डरो मत, ये वही जिन है जो उस चिराग में रहता था। मोहन, तूने सिद्ध कर दिया कि असली ताकत नेकी और भलाई में होती है, न कि जादू में। इसलिए आज मैं तुझे अपना आखिरी वरदान देने आया हूं। वरदान? कैसा वरदान? आज से तेरा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तुझे अब कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, तेरे जैसे नेक इंसान की वजह से ये गांव हमेशा तरक्की करेगा। गांव वाले एक साथ, मोहन की जय हो। साथियों, याद रखना, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। सच्चाई और मेहनत इंसान को भगवान के करीब ले जाती है। और सबसे बड़ी दौलत है दूसरों की सेवा करना। यही है मेरे पोते की असली जीत।